सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, एसआईटी की जांच में सुनियोजित साजिश निकला लखीमपुर खीरी कांड। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गंभीर आरोपों के बाद कैसे पद पर बने रह सकते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की सरकारी विरोधी नारेबाजी। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में कांग्रेसी बैठे धरने पर। मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सुल्तानपुर के चांदा में निषाद बस्ती के समीप एक नवजात शिशु का शत विशत शव मिलने से हड़कंप मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा के लगभग 50 मीटर की दूरी पर कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु का शत विशत शव प्राप्त हुआ है। शव के आधे भाग को किसी जानवर ने अपना निवाला बना लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। अमेठी में ठंड के बचाव के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र के निराश्रितों के लिए उत्थान सेवा समिति के माध्यम से 20,000 कंबल भेजे हैं। पार्टी कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष व सांसद प्रतिनिधि में मंडल अध्यक्षों व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को कंबल सौंपते हुए निराश्रितों तक पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी है। विकास खंड भादर में उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले कंबल वितरण का आयोजन किया गया। अमेठी में सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर की भूमि पर कब्जा। तहसील प्रशासन ने जांच होने तक निर्माण कार्य पर लगवाई रोक। थाना मोहनगंज क्षेत्र के तिलोई मोहनगंज मार्ग के समीप स्थित एक मंदिर के पीछे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने जारी निर्माण कार्य पर रोक लगाकर जांच करने की बात कही है। अमेठी में चौड़ीकरण में डस्ट का हो रहा प्रयोग, विधायक प्रतिनिधि ने दिया जांच करने का आश्वासन। संग्रामपुर में हो रहा चौड़ीकरण का कार्य सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी अमित पाठक द्वारा निरीक्षण किया गया। राहगीरों को डर है कि अपनी गलती छुपाने व नई चौड़ीकरण सड़क की सुंदरता बनाने के लिए यह पुल भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। कौशाम्बी के सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री प्रदेश के जन विश्वास यात्रा के प्रमुख विनोद सोनकर ने कहा कि 3 जनवरी 2022 को अमेठी जिले में पहुंच रही जन विश्वास यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता के विश्वास को बनाए रखना, जनता को विश्वास करने के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करना है। अमेठी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कुतुब आलम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद उर्फ शाह अब्दुल लतीफ शाह सत्तन शरीफ का 103 साल उर्स बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें मुल्क के कोने कोने से जायरीनों का जत्था पहुंचकर बाबा के गुस्ले पाक कुरान खानी चादर पोशी व मुए मुबारक की जियारत कर नजराने अकीदत पेश की और जगह जगह लंगर का भी आयोजन किया गया। उर्स को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रीगण के जनपद अयोध्या में आगमन एवं दर्शन पूजन कार्यक्रम हुआ सकुशल संपन्न। त्रिय सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम हुआ सकुशल संपन्न। सुगम यातायात व्यवस्था के बीच नहीं आई कोई समस्या। अमेठी में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्ल बाजार में विश्व हिंदू परिषद व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा के दौरान निकाली गई भारत माता की भव्य झांकी। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां भारती की आरती उतार कर की पुष्प वर्षा। शुक्ल बाजार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ के तहत अमेठी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव कलिकन धाम पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि हमारे मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर समाजवादी विचारधारा को जन जन पहुंचाने के लिए झंडा लगाओ अभियान तहत कार्यक्रम की जानकारी दी। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। 24 घंटे के अंदर थाना अमेठी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। ग्राम हथुआ एवं अजीम का पूर्वा थाना जायज में आबकारी विभाग ने दबिश दी। मौके पर 35 लीटर अवैध शराब बरामद तथा 3 अभियोग पंजीकृत। अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 चोरी की मोटरसाइकिल एवं कुल 1050 ग्राम अवैध गांजा तथा 1 देसी अवैध तमंचा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 अभियुक्तिगण गिरफ्तार। थाना गोसाईगंज पुलिस को मिली सफलता।
सुल्तानपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के धरना स्थल पर पहुंचे सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के सामने बैठे धरने पर सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों के लगभग 32 महीनों से रुके वेतन को लेकर भी सरकार को घेरा। सुल्तानपुर के विकास खंड कूरेभार में ग्राम पंचायत गौरा में कोटा चयन में हुई धांधली का आरोप। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर लगाते हुए विकास खंड कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत श्री प्रकाश मिश्रा को शिकायती पत्र देकर चयन कोटा को निरस्त कराने व खुली बैठक में कोटा चयन कराने की मांग की है। डीएम सुल्तानपुर रवीश गुप्ता व सीडीओ अतुल वत्स मोती गढ़पुर विकास खंड के कई परिषदीय विद्यालयों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धित इंटरमीडिएट कॉलेज मलिकपुर बखरा का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीएम ने स्वयं कक्षाओं की जिम्मेदारी संभाली और एमडीएम को भी चखा। डीएम ने बच्चों से केंद्रीय वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पूछे, जिसका बच्चों ने सटीक उत्तर दिया। अमेठी में जमीन हड़पने की लालच में किसान नेता ने रची खुद की मां के अपहरण की साजिश। मां को जय गुरुदेव आश्रम मथुरा भेजकर 19 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह कराने की धमकी देकर 19 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया फर्जी मुकदमा। जामो थाना में किसान नेता लाल बाबू ने दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा। पुलिस जांच के दौरान मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम से मां को बरामद कर किया घटना का खुलासा। पुलिस ने फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वाले किसान नेता पर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुका है किसान नेता लाल बाबू। हुई थी जमानत जब्त। धर्मनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा परिधि में अवैध वधशाला और मांस की बिक्री बंद कराने को लेकर लगातार प्रयासरत हिंदू योद्धा संगठन ने किया जनता को जागृत कराने का प्रयास। अयोध्या जनपद के फैजाबाद शहर में चौक घंटाघर से फतेहगंज तक चलाया गया जन जागरण अभियान। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा के नेतृत्व में पत्रक बांटकर लोगों से मांस की दुकानें बंद कराने के लिए मांगा गया सहयोग। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जगदीशपुर विकास खंड स्थित एएच इंटर कॉलेज प्रमाण में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी व प्रधानाचार्य मानसिंह राठौर के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों के ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे कस्बे को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। देशभक्ति गीतों और नारों के साथ पूरा कस्बा गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मी मुस्तैद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा अमेठी द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए व शीतलहर से बचाव हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर में ऊनी कंबल, सूती कंबल, मास्क, बाल्टी, सैनिटाइजर दिया गया तथा उपस्थित आशाओं को हाइजीन किट संस्था के वाइस चेयरमैन धीरेन्द्र कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष मनोज कुमार पटेल ने वितरित किया। अमेठी के तिलोई में बीजेपी सरकार में तहसीलदार तिलोई व थाना प्रभारी मोहनगंज गुंडागर्दी पर हुए अमादा तिलोई विधानसभा सपा पार्टी से भावी प्रत्याशी की हेडिंग को किया गया नस्तो नाबूंद। सपाइयों में भारी आक्रोश। राजा भरत की तपोस्थली भरतकुंड में पिछले 22 वर्षों की भांति इस बार भी भरतकुंड महोत्सव न्यास के तत्वाधान में भरतकुंड महोत्सव का आयोजन दुर्दुरिया पूजा के साथ शुरू किया गया। 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय भरतकुंड महोत्सव की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज में दुर्दुरिया पूजा और मां औसान माता की पूजा के साथ का शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 10,000 सुहागिन महिलाओं ने दुर्दुरिया पूजा में भाग लिया। इसके अलावा भरतकुंड महोत्सव में प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। फतेहपुर में सरकारी जमीन पर पुलिस बैठकर करवा रही अवैध निर्माण। थाना इंचार्ज ने उप जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए भू माफियों के पक्ष में थाने से 2 सिपाहियों को मौके पर बैठाकर अवैध निर्माण का काम करवाया। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ग्राम अजतुपुर चक अब्दुल्लापुर का मामला। थाना इंचार्ज ने तो फोन पर ग्रामीणों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। पुलिस मौके पर खुद बैठकर अवैध निर्माण करवा रही है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज